जिस दिन मेरी बेटी शानवी का जन्म हुआ, पूरा घर रोशनी और खुशियों से भर गया। मेरे पति विवेक जी तो खुशी से झूम उठे। ससुराल वालों ने रिश्तेदारों को मिठाई बांटी। हर तरफ हंसी खुशी थी। लेकिन उस भीड़ और शोर में मैंने एक चेहरा नोटिस किया, मेरी सास कमला जी का। वो मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो बाकी सबकी आंखों में दिखाई दे रही थी। सब बच्चे को गोद में लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने बस दूर से आशीर्वाद दिया और चुपचाप कमरे से निकल गई। शुरुआती दिनों में मैंने सोचा शायद वो डरती होगी, कहीं नवजात को चोट न लग जाए। लेकिन धीरे धीरे दिन बीतते गए, मेरी बेचैनी बढ़ती गई। शानवी अब मुस्कुराना सीख गई थी। कभी बिस्तर पर पाँव मारती, कभी खिलखिलाकर हंसती। पूरा घर उसके आसपास घूमता। लेकिन कमला जी, वो हमेशा एक कोने से देखती रहती। चेहरे पर मुस्कान होती, लेकिन वो कभी अपनी बाहें आगे नहीं बढ़ाती। धीरे धीरे मेरे मन में सवाल उठने लगे, क्या वो मुझसे नाराज़ है? क्या उन्हें यह अच्छा नहीं लगा कि मैंने बेटी को जन्म दिया है, बेटा को नहीं? यह सोचकर मेरा दिल बैठ जाता। एक रात मैंने विवेक जी के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। तुम्हारी माँ शानवी को कभी गोदी में नहीं लेती। बाकी दादियाँ तो बच्चे को सीने से चिपकाए रखती है, पर वो हमेशा दूरी बनाए रखती है। विवेक ने मेरा हाथ थामकर कहा, तुम बेकार ही सोच रही हो। माँ को शानवी से बहुत प्यार है, बस उनके अपने कारण हैं। लेकिन जब भी मैं वजह पूछती, वो टाल जाते। यही रहस्य मेरे दिल में चुभन बन गया। समाज भी कहाँ चुप बैठता है। एक दिन पड़ोस की एक औरत ने ताना मारा, कमला जी अपनी पोती को कभी गोद में क्यों नहीं उठाती? या फिर ये पोती उनकी है ही या नहीं? उनकी बातें तीर की तरह मेरे दिल को चीर गई। उस रात मैं पूरी रात जागती रही और मन ही मन सास को दोष देती रही। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। दोपहर का वक्त था। मैं रसोई में थी और शानवी लिविंग रूम में खेल रही थी। वो अभी चलना सीख ही रही थी। अचानक मुझे धप की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा गई। देखा, शानवी कालीन के किनारे पर ठोकर खाकर गिरने वाली ही थी। मेरे मुंह से चीख निकली, शानवी! लेकिन उससे पहले कि मैं दौड़कर पहुंचती, मेरी सास कमला जी ने झटपट आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया। मैंने देखा मेरी सासू माँ के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो शानवी को सीने से कस कर लगाकर बैठी थी। कुछ नहीं होगा, मेरी गुड़िया रानी को कुछ नहीं होगा, यह बार बार बोल रही थी। यह सब देखकर मैं दंग रह गई। यह वही औरत थी जो अब तक शानवी को छूती तक नहीं थी। धीरे से मैंने पूछा, माँ जी, आप हमेशा शानवी से दूरी क्यों बनाए रखती थी? आखिर राज क्या है? मेरे सवाल पर
उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी तैर गई। कांपती आवाज़ में उन्होंने सच बताया, बहू, आज से 25 साल पहले मेरा 2 साल का बेटा मेरी ही गोदी से फिसलकर गिर गया था। हमने बहुत कोशिश की लेकिन उसे बचा ना सके। उस दिन से मैंने खुद से वादा किया, मैं कभी किसी छोटे बच्चे को अपनी गोदी में नहीं लूँगी। मुझे हमेशा डर रहता है कि कहीं मेरे हाथों से कोई बच्चा छूट ना जाए। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरी आंखों में भी आंसू थे। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, माँ जी, वो हादसा आपकी गलती नहीं था। अब शानवी आपकी पोती है। अगर आप उसे अपनी गोद में नहीं लेंगी तो आपके घाव कभी नहीं भरेंगे। उस दिन पहली बार शानवी अपनी दादी की गोदी में खिलखिला रही थी। कमला जी की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर सालों बाद सुकून की मुस्कुराहट लौट आई थी। कभी कभी हमें जो दूरी नफरत लगती है, उसके पीछे एक अनकहा राज और दर्द छुपा होता है।